हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस सेकंड चैप्टर में आज हम इस सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग की सेकंड स्टोरी है जिसको हम पढ़ रहे थे, आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसमें हम मुकेश की कहानी पढ़ रहे थे कि मुकेश जो है कार जो है चलाने का इच्छुक है। वो चाहता है कि मैं कार चलाऊं, मैं कार चलाना सीखूंगा, वो कहता भी है। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि मुकेश जो है फिरोजाबाद का रहने वाला है। उनके घर में वहाँ पे जो है जो फिरोजाबाद है वह जो है बैंगल मेकिंग का एक सेंटर है। वहाँ पे सभी लोग जो है बैंगल बनाते हैं, है ना। चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी इसी काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है मुकेश की जो कहानी है, ठीक है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं मुकेश के बारे में और उसके घर वालों के बारे में कि वो लोग क्या काम करते हैं अपने घर में, ठीक है। बैंगल मेकिंग करते करते वो जो है, हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि वो एडल्ट होने से पहले ही वह अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं, ठीक है ना। और केवल बैंगल मेकिंग करके अपना केवल जो है पेट भर पाते हैं, वो भी अच्छी तरह पूरी तरह अपना पेट तक भी नहीं भर पाते हैं और इसी काम में वो लगे रहते हैं। तो आज हम इसके बाद पढ़ेंगे। हमने कल यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, इससे जो है पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। दैट इज वाई they often end up losing their eyesight before they become adults। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता, a young girl, एक सविता है, यंग गर्ल है, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, उसने एक जो है धुंधली सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वह एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वह जो है कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे ही उसके जो हाथ हैं वह मैकेनिकली एक यांत्रिक रूप से मूव करते हैं, जैसे कि मशीन की टोंग्स करती हैं उसके समान। मशीन का जो होता है चिमटा जिससे काम होता है, ठीक है ना, उसकी तरह उसके हाथ मूव करते हैं। तो आई वंडर, लेखिका कह रहे हैं कि मैं सोचती हूँ, इफ सी नोज द सैनिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या वो जो है इस बैंगल्स की पवित्रता को जानती है, ठीक है, जिसको बनाने में वो सहायता कर रही है। जो सविता है वो बैंगल बनाने में अपने घर में, जो उनके घर में बैंगल बनाने का काम चलता है, उसको बनाने में वो सहायता करती है। तो तब लेखिका उससे पूछती है क्या वो इसकी पवित्रता को जानती है बैंगल्स की। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह इंडियन वुमेन्स के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में शुभ है, अर्थात इसको जो है शादी में शुभ माना जाता है, ठीक है। ये वुमेन का सुहाग है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, जल्दी ही वह उसे पता लग जाएगा, वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड वेल, जब उसका जो है सिर जो है लाल घूंघट में लिपटा होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथ जब हाथ में मेहंदी लगी हुई, ठीक है ना, मेहंदी से जब उसके हाथ रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो है उसकी उसकी कलाई में जो है रेड बैंडल्स, उसने अपनी कलाई में चूड़ियां पहनी होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह जो है एक दुल्हन बनेगी। तो तब उसे ऐसा इसका पता चलेगा। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो उसके पास ओल्ड वुमेन बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो इससे जो है बहुत वर्षों पहले जो एक दुल्हन बनी हुई थी।
ठीक है ना? उसके समान उसको भी जो है वह भी एक दुल्हन बनेगी और उसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, उनकी पवित्रता के बारे में पता चलेगा। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। उसने अभी भी जो है अपने रिस्ट पे बैंगल्स पहने हुए हैं। जो बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है, उनके पास बैठ करके वो चूड़ियां बनाने का काम कर रही है सविता। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन जो वहां पर बूढ़ी बैठी हुई है उसकी आंखों में बिल्कुल भी तेज नहीं है, प्रकाश नहीं है, कि आंखें बिल्कुल चमक नहीं रही। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो कहती है कि एक वक्त भी उसने शेर भर खाना नहीं खाया। ठीक है, अर्थात भर पेट खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इस प्रकार की वॉइस में बोल रही है ऐसा वो, कि उसमें बिल्कुल खुशी नहीं है। उसकी बिल्कुल, उसके जो वॉइस में बिल्कुल खुशी गायब है। ऐसी आवाज में वो बोलती है कि हमने एक शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने पूरे जीवन भर एक जो है फुल मील, कहने का मतलब पेट भर खाना अपने जीवन भर नहीं खाया। दैट व्हाट शी हैज रीड, तो यही चीज है जो उसने कमाई है, जो उसने रीड मतलब जो उसने गेन किया है, ऑब्टेन किया है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उनके हस्बैंड एक बूढ़े आदमी है जिनकी जो है दाढ़ी लटक रही है। वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं जो है बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी किया है अर्थात मैंने केवल घर बनाया है फैमिली के रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसको सुन करके कोई भी सोचता है कि क्या ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने ये प्राप्त कर लिया है जिससे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है अपने पूरे जीवन में जिसको जो प्राप्त करने में जो लोग फेल हो गए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा उसने क्या उसने कमा लिया है, उसने प्राप्त कर लिया है। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि उसके पास जो है क्या है, एक छत है, उसके सर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई, एक क्राई है ऑफ नॉट हैविंग मनी, अर्थात बिल्कुल भी धन न होने का, टू डू एनीथिंग अर्थात कुछ भी अन्य काम करके धन न कमाने की एक क्राई, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने के बिजनेस को आगे ले जाने के अलावा उसके पास अन्य कोई काम धन कमाने का नहीं है। इसकी क्राई, नॉट इवन इनफ टू ईट, और यहाँ तक कि उस वक्त खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अर्थात इनफ नहीं है, पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं है। ठीक है ना, इसकी क्राई, खाने के लिए पर्याप्त भोजन न होना और बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ अन्य काम के द्वारा धन न कमा पाने की क्राई रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स के जो दुख है, लेमेंट है, उनका जो दुख है, विलाप है, ठीक है ना, उसी को बोलते रहते हैं, उसी को दोहराते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, बिल्कुल समय के साथ बहुत ही कम बदलाव हुआ है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream। years of mind numbing, ठीक है, दिमाग को सुस्त कर देने वाला कार्य, माइंड नंबलिंग टॉयल का मतलब है, ठीक है ना, दिमाग को शून्य कर देने का कार्य, दिमाग के शून्य कर देने का कार्य, वर्षों से दिमाग को शून्य कर देने वाले कार्य ने, हैव किल्ड, ने बिल्कुल किल कर दिया है, ऑल इनिशिएटिव, अर्थात कुछ भी नई चीज, ठीक है ना, अर्थात कुछ भी उनकी जो कार्य योजना है उसको बिल्कुल किल कर दिया है। वर्षों तक जो उनने बिल्कुल दिमाग को शून्य करने वाला कार्य किया है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और कुछ भी स्वप्न देखने की क्षमता को उसने क्या कर दिया, किल कर दिया है। जो जो वो कार्य करते हैं बैंगल मेकिंग का, उनके माइंड को उनने शून्य कर दिया है। तो इस ऐसे कार्य ने उनके इनिशिएटिव, उनकी
जो है नए कार्य करने की क्षमता और उनकी कुछ भी सोचने की या कुछ भी स्वप्न देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव? आप स्वयं एक जो है सहायता समूह को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? आई आस्क, ऐसा नरेटर पूछता है। ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, तो नरेटर कह रही है मैंने पूछा एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि बिचौलियों के जो है बीच शायद फंसे हुए हैं, ठीक है ना। वो ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने जो है उनके फादर्स को भी ट्रैप किया हुआ है, जाल में फंसाया हुआ है। एंड फोर फादर्स, और उनके फोर फादर्स, उनके दादा दादी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। तो वो कहते हैं कि अगर हम जो है एक संगठन का निर्माण कर भी लें, वी आर द वंस, हम ऐसे लोग हैं, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस के द्वारा खींच दिया जाएगा या खींच कर ले जाया जाएगा, पीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के लिए उन्हें जेल में घसीट दिया जाएगा देश से, ऐसा कहते हैं ये लोग। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है। सी थिंक डिफरेंटली, जिससे कि वो कुछ अलग चीज सोचे, ठीक है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी लोग भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो थके हुए हैं, है ना। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वे जो है एक जो है सर्किल रेखा में इस प्रकार से बात करते हैं अंत तक। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, जो कि जो है गरीबी से संवेदनहीनता की ओर उनको ले जाती है। टू ग्रीड, लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की तरफ ले जाती है। इस प्रकार की वो बातें करते हैं अंत तक, ठीक है ना। ऐसी सर्कुलर रेखा में बातें करते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं दो प्रकार के संसार को देखती हूँ, ऐसा लेखिका कर रही है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, एक तो फैमिली जो है पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस कास्ट में जन्मे हुए हैं उसके स्टिग्मा, उसके जो है दाग के द्वारा, यानी कि दाग का वो बर्डन झेल रही है। द अदर, और दूसरा, अ विशियस अस अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और वह जो है एक विशियस सर्कल में, साहूकार के विशियस सर्कल में, एक क्रूअल सर्कल में, विशियस का मतलब होता है क्रूअल सर्कल में वह फंसे हुए हैं, ठीक है। द मिडिल मैन, बिचौलियों के बीच फंसे हुए हैं। द पुलिस मैन के बीच। द कीपर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना, कानून के रखवालों के बीच। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और वो जो सरकारी अफसर हैं उनके जो है बीच फंसे हुए हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के बीच फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इसके साथ साथ दे हैव इम्पोज, उन्होंने जो है उनके ऊपर लाद रखा है, द बैगेज मतलब भार, ऑन द चाइल्ड बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो बिल्कुल नीचे हटा ही नहीं सकते, ऐसा भार उन पे लाद रखा है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह अपने जो है पिताजी के समान जो है नेचुरली इसको स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात जब तक कि वो ज्ञानवान बनते हैं इससे पहले ही वो जो है अपने जो है वह जो इन नियम कानूनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ भी अन्य करना का मतलब है, अन्य चीज करने का मतलब है कि वह दुस्साहस करते हैं, इसका मतलब होता है दुस्साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, अर्थात उनके जो है आगे बढ़ने या उनके जो है बढ़ने का पार्ट जो है डेयरिंग करना नहीं है, अर्थात दुस्साहस करना नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं इस चीज को मुकेश के ऊपर देखती हूँ, ठीक है ना, जब मैं मुकेश के बारे में सोचती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं जो है बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह बार बार जो है दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुकेश थोड़ा सा साहस करता है कुछ अलग काम करने का। ही विल गो टू ए गैराज, वह गैराज
जाएगा एंड लर्न और सीखेगा, ऐसा कहता है मुझे। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर डालते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो इसमें नरेटर पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप जो है प्लेन चलाने का स्वप्न देखते हैं। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह तुरंत साइलेंट हो जाता है। ही सेज नो, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हैं। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी आवाज में, देयर इज एन एम्बरेसमेंट, उसकी छोटी सी आवाज में एक एम्बेरसमेंट होता है, एक जो है शर्म होती है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक बिल्कुल खेद में नहीं बदली हुई है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह जो है कार के स्वप्न देखने से संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में नीचे चलती हुई देखता है कार ऑफ इस टाउन, अपने टाउन के की स्ट्रीट्स में जब वो कार चलती हुई नीचे देखता है तो उससे संतुष्ट रहता है। ठीक है ना, वह कार के ड्रीम को देखने से संतुष्ट रहता है, जो उसके टाउन में जो है कार चलती है नीचे, उसको देखकर वो बिल्कुल संतुष्ट रहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कुछ ही एरोप्लेन्स जो है उड़ते हैं। ठीक है ना, फिरोजाबाद के ऊपर कुछ ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं। ये स्टोरी भी यहाँ पे फिनिश हो गई है। वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।